हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं फ्यूचर सॉल्यूशन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल के बारे में। आखिर ये सिलेक्शन टूल होता क्या है और आप इसको जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं लैपटॉप और मोबाइल का, मैं सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। यह है मेरा फोटोशॉप और हम लोग बात करेंगे आज सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल के बारे में जानने से पहले आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे देखिए फाइल लिखा हुआ है, आप फाइल पे क्लिक कर दीजिए। फाइल पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। न्यू पे क्लिक करते देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+N। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है Ctrl+N इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ फ्यूचर। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेगा। जैसे कि आप अगर आप मूवी वगैरह में काम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो आप यहाँ पे देखिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो वीडियो का जो साइज होता है उस साइज का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इंटरनेशनल पेपर, जो इंटरनेशनल होता है। और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा A4, A6, A5, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे US पेपर भी आप लोगों को मिलेगा, OF भी मिलेगा। मोबाइल ऐप के डिज़ाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा है, आप जो जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिक्सल कर सकते हैं, इंचेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप इसको फ्रीली कोई भी एक साइज़ देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आप इस तरह से फ्रीली रिसाइज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या फिर आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आदर्स पे आके आप यहाँ पे अगर आप कलर वगैरह चेंज कराना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद सिर्फ आपको चेंज करने के लिए सिर्फ आपको यही चीज़ है। यहाँ पे जो आखिर में जो दो चीज़ है आप इसको ना छेड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एडवांस सेटिंग है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको इसके ऊपर ही आपको जो चेंज करना है आप इसके ऊपर ही कीजिए। ये जो एडवांस सेटिंग है आप इसको ना चेंज करें तो ही अच्छा है। उसके बाद जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपका जो साइज हो, आपने जो साइज सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपने गलती से कोई भी गलत सलत साइज ले लिया है, मान लीजिए आपको कुछ और साइज का पेपर लेना था, आपने कुछ और पेपर ले लिया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ तो अगर आप इसको दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Alt+I। इन तीनों को होल्ड करके आप एक साथ इसको ये जो पेज है इस पेज पे आ सकते हैं। अगर आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं जानते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए इमेज पे आके यहाँ पे देखिए इमेज साइज लिखा हुआ है। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको बताया देखिए यहाँ पे Alt+Ctrl+I वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करके इस पेज पे आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो नीचे वाला जो है वो एक अकॉर्डिंग के अंदर ये चेंज हो रहा है, एक रेशियो के अंदर ये चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यहाँ पे रेशियो के अंदर चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको फ्रीली चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो लिंक दिया है देखिए इस लिंक को आप अनटिक कर दीजिए। जैसे कि देखिए आप इसमें लिंक नहीं है तो मैं इसको फ्रीली रिसाइज कर सकता हूँ। मैं देखिए इसको फ्रीली रिसाइज कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको पिक्सल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे यही साइज फिलहाल के लिए यही चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन टूल। ये देखिए इसको, ये है एक सिलेक्शन टूल, ये है लेसो टूल और ये है मैजिक टूल और उसके बाद आते हैं पेन टूल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेन टूल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।
ताकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, एडवांस नहीं है, आप इस पर भी काम कर सकते हैं। ये एक्चुअल इसके बारे में अलग से वीडियो बनाना ही बेहतर होगा, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे जो 3 टूल है, इन 3 टूल के बारे में। तो इन तीनों में से सबसे पहले वाला को सबसे पहले देखते हैं। पहले वाला को मैंने पहले बोल दिया, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे ऑप्शन है ये यहाँ पे ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था टूल बार में जितने भी सारे टूल है उसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे ऑप्शन होगा वो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है यहाँ पे निकल आया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है एक एरो की तरह, जो सिलेक्शन टूल के नीचे देखिए इस तरह से हर टूल के नीचे एक एरो है। इसका मतलब है कि इन टूल के साथ और भी बहुत सारे टूल आपको मिलेगा। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे और भी टूल आपको मिल रहा है। सेम उसी तरह से देखिए अगर आप लेसो टूल पे क्लिक करते हैं तो लेसो टूल से भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद मैजिक टूल पे भी आपको इस तरह से 2 ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से हर टूल में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ए वाला टूल से। ए वाला टूल से देखिए अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर तैयार कर सकते हो। देखिए अगर आप इसको फ्रीली स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आप सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह ये यूज़ हो रहा है। देखिए आखिर ये सिलेक्शन टूल की ज़रूरत क्या है। एक्चुअल सिलेक्शन टूल की ज़रूरत होती है सिंपली अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई किया, देखिए जितने पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया था वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इस वजह से जो है हम लोगों को सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से यहाँ पे जितने भी सारे टूल है इस तरह से आप सिलेक्ट करके उस पर कोई अपना पर्सनल जो इफेक्ट होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पैनल पे जाके यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये हिस्ट्री वाला पैनल नहीं है तो सिंपली आप विंडो पे जाके यहाँ पे जो हिस्ट्री वाला पैनल है आप इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद ये जो है आपके सामने आ जाएगा। तो मैं अगर आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट पे आके आप देखिए यहाँ पे डिसलेक्ट का ऑप्शन है। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+D। अगर आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो सेम उसी ये जो सिलेक्ट होगा वो डिसलेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पहले आपने सिलेक्ट किया था वो रिमूव हो चुका है। तो अगर आप क्या करें, देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो जा चुका है। तो अगर आप इसके साथ कोई भी एक और पार्ट को जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। आप यहाँ पे सेकेंड वाला को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका जो नाम है वो है ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। तो इस सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो टूल है इस टूल की मदद से देखिए मान लीजिए आपको आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने मान लीजिए गलती से ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया है तो आपको इसको रिमूव करना है। तो आप इसको ये जो थर्ड वाला टूल है इसकी मदद से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने जितने पार्ट को सिलेक्ट किया था सिर्फ उन पार्ट रिमूव हो चुका है। तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो आते हैं इस वाला टूल से, मान लीजिए आपको सिर्फ यही पार्ट चाहिए। देखिए मुझे ए वाला पार्ट चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये जो सिलेक्शन किया है, इन सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन है सिर्फ यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसकी मदद से वो कर सकता हूँ। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Ctrl+Z। तो अनडू करके देखिए ये दोबारा आया है। आपने मान लीजिए कि सिर्फ यही चाहिए तो सिर्फ आप इस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो डिसलेक्ट सिंपली आप यहाँ पे जाके डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपने ए वाला टूल पे है। ए वाला टूल पे होने के बाद अगर आप ए वाला टूल सेकेंड टूल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से माउस ले जाने में काफ़ी परेशानी होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो देखिए पास वाला टूल पे आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। जब तक आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तब तक ये होगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो माउस कर्सर चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे थर्ड वाले टूल पे आप जाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस कीजिए। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है माउस कर्सर चेंज हो जाएगा और आप थर्ड वाला टूल पे आप यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ इसको डिसलेक्ट।
डिसलेक्ट करने के बाद उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो सर्कल। सर्कल की मदद से आपको पता ही तो है, आप इस तरह से गोल जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी देखिए इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। अब अगर इसके इफेक्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कलर वगैरह भी ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। उसके बाद मैं इसको Ctrl+Z से करता हूँ अनडू। और उसके बाद देखिए मैं इसको सेम तरीके से इसको सर्कल क्रिएट करता हूँ। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूँ तो परफेक्ट स्क्वायर सर्कल तैयार होगा। अगर शिफ्ट छोड़ता हूँ तो ये फ्रीली होगा। तो ये इस तरह से जो है काम करता है। सेम उसी तरह से आप अगर आप इसकी मदद से एक पे करेंगे तो देखिए गायब हो जाएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेकेंड वाला टूल है ऐड टू सिलेक्शन, इसकी मदद से आप इस सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से रिमूव भी कर पाएंगे। उसके बाद इसकी मदद से आपको सिर्फ यही चीज़ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सिंगल रो की मदद से आप इसको लाइन वगैरह आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक लाइन क्रिएट करने के काम पे आता है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेसो टूल। लेसो टूल पे आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको डिसलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन डिसलेक्ट, इसको डिसलेक्ट कर दिया है। आप इसकी मदद से जो है इसका जो काम है थोड़ा अलग है। वो है क्या, देखिए आपको यहाँ पे माउस पे राइट क्लिक करके इसको होल्ड करना होगा। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे ऐसा होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सेम उसी तरह से देखिए अगर अपने इस पे है तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो सेम उसी तरह से अगर आप इसके पास कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करके आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह को रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर से कुछ पार्ट चाहिए तो आप इस तरह से पार्ट भी ऐड जो चाहिए वो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो टूल है इसको डिसाइड कर देते हैं, तो ये जो टूल है इस मार्केट सिलेक्शन टूल और लेसो टूल की मदद से अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है एम। अगर आप लेसो टूल पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप एल प्रेस करके लेसो टूल पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंपली आप डब्ल्यू प्रेस कीजिए, डब्ल्यू प्रेस करते तो क्विक सिलेक्शन टूल पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं कोलेजन लेसो टूल। तो इसकी मदद से जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, एक्चुअल काफ़ी अलग सा है। आप देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देखिए एक यहाँ पे पॉइंट कर दिया है, पॉइंट क्रिएट कर दिया है। पॉइंट क्रिएट करने के बाद आप अगर इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं आप इसको कैसे छोड़ें, देखिए माउस से छोड़ ही नहीं रहा। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग जहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरू किया था, यहाँ पे हम लोगों को दोबारा आना होगा। दोबारा आने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको डिसलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे इस तरह से अपने कुछ गलती से इसका जो है हॉरिजॉन्टल आप जहाँ से शुरू किया था, मान लीजिए आपने सिर्फ इस तरह से कुछ डिफ़िकल्ट शेप क्रिएट कर दिया है। आपको जो है इसका जो आपने जहाँ से शुरू किया था वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप इसको खोजना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद है ऐड टू सिलेक्शन टूल। हम लोग एक जो है इसको ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी भी जगह को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस तरह से हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप हमको सिर्फ यही पार्ट चाहिए तो सिर्फ इस तरह से देखिए इस तरह से सिलेक्ट किया है, बाकी सब कुछ रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप इस टूल से इस टूल पे जाना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए। ये सबके लिए एक ही तरह काम करता है, शिफ्ट ऑल्ट और ये इस तरह से ही काम करता है। उसके बाद इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है आते हैं मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पे वाला फ़ोटो को मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने के बाद देखिए ये जो मैग्नेटिक टूल है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह से सिलेक्ट कर देगा। एक कलर के हिसाब से इस तरह से जो है सिलेक्ट कर देता है।
कलर के हिसाब से मतलब है कि एक कलर से दूसरे कलर से जाने के बाद मतलब है कि एक कलर पहले है उसके बाद और एक कलर है, उन दोनों को कलर के मिडिल में जो होगा उन तक सिलेक्ट इस तरह से मैजिक टूल की मदद से आप इस तरह से जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके कोई भी एक और पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काम कर सकते हैं और करते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप इसको किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ यही चाहिए बाकी और कुछ नहीं चाहिए तो आप इस तरह से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए करता हूँ डिसलेट पे जाकर डिसलेट कर सकते हैं। और फिर जो आते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इसका जो कीवर्ड शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है W। तो क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से जो है कि आप एक कलर के हिसाब से काम करते हैं। देखिए तो मैंने इसको इस तरह से किया तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो कलर है एक ही कलर है, इस वजह से पूरा का पूरा इसने सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम लोग फोटो पे काम करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। तो मैं आपको तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जाने कि ये जो है कलर के हिसाब से सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। डिसलेक्ट करने के बाद उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो है मैजिक टूल। तो मैजिक टूल के लिए मैं यहाँ पे इस फोटो पे दिखा देता हूँ। देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो वाइट एरिया है सिर्फ यही सिलेक्ट किया है, बाकी जो है एरिया है इसने सिलेक्ट नहीं किया। ये भी कलर के हिसाब से सिलेक्ट करता है। अगर आप मैं इस फोटो को जूम कर करूँ तो देखिए यहाँ पे जो वाइट एरिया के साथ जो यहाँ पे ब्लैक एरिया है, देखिए यहाँ पे जाने के यहाँ पे सिलेक्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एरिया को इसको यहाँ ब्लैक के पहले यहाँ पे कुछ जो है वाइट एरिया इसने छोड़ दिया। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये सब कुछ होता है टॉलरेंस की मदद से। मैं अगर इस पर क्लिक करके अगर इस तरह से करूँ तो ये बढ़ेगा, अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये कमेगा। तो इस तरह से काम करता है। आप इसको फ्रीली भी डिसाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए सॉरी इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए पूरा का पूरा फोटो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से काम करता है। आप इसको मेरे ख्याल से इसको 10 के आसपास ही रखिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप इसको 10 कर दीजिए। और मैं इसको करता हूँ डिसलेट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं मैजिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट किया। देखिए मैं इसको 10 किया तो जूम करके दिखाती हूँ। देखिए 10 करने के बाद देखिए ये जो वाइट एरिया है ये छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस जो है हम लोगों ने कम करके रखा है। तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ा के यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे और साइड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस टूल पे काम करते करते अगर आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है। तो आप इसकी मदद से तो ये सब कुछ ये ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे जो है लेसो टूल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेसो टूल को भी यहाँ पे इसको ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करके आप लेसो टूल की भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। और सेम उसी तरह से मैजिक टूल की मदद से मैजिक टूल की मदद से यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन आपके सामने ओपन अपीयर हो जाएगा। अपीयर होने के बाद देखिए अगर आप इसको इस तरह से ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जो टूल एक काम करता है सिंपली आदर्श टूल के लिए, लेसो टूल के लिए है और यहाँ पे सिलेक्शन टूल के लिए है। ये सब कुछ के लिए ये जो है ये काम करता है। तो इस तरह से आप सिंपली इस पर क्लिक करके इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो मैंने जूम इन जूम आउट को अगर आप माउस से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप इसके साथ कंट्रोल जो प्रेस करेंगे तो देखिए ये राइट से लेफ्ट साइड इस तरह से ये काम करता है। अगर आप इसको कहीं भी मूव करके ले जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे देखिए हैंड पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप फोटो को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं Ctrl+Shift प्रेस करेंगे तो इस तरह से जूम प्लस होगा। अगर जूम माइनस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जूम माइनस भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।